हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से आगे का पार्ट, जिसमें हम दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो डेरिवेटिव जो हमने एप्लीकेशन जो चैप्टर शुरू किया था उसका हमने एक एप्लीकेशन पढ़ लिया है। पहला एप्लीकेशन हमारा था कि किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये वाला टॉपिक हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे। मैंने इसके एग्जांपल्स 8.1 एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड थी जो कि मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। वर्धमान और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। और हमारे जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, तो जो डेरिवेशन हमने पढ़े हैं वो इसमें किस तरीके से यूज आते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं। देखिए वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, वर्धमान को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और ह्रासमान को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। वर्धमान, वर्ध का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना। देखिए वृद्ध का मतलब क्या होता है, वृद्धि से लीजिए आप वृद्धि, और मान का मतलब तो वैल्यू होती है वृद्धि। और ह्रास तो आप जानते ही हैं, हम कमी को ही ह्रास भी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे फंक्शन जो जिनमें लगातार वृद्धि हो रही हो तो उनको तो हम बोल देंगे वर्धमान फलन, और जिनमें लगातार कमी हो रही हो उन्हें हम बोलेंगे ह्रासमान फलन। देखिए मैं आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंट करती हूँ। देखिए ये देखिए कोई आपका फंक्शन है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए ऐसे यहाँ से कोई फंक्शन शुरू हुआ है और ऐसे इसकी गति है, प्रोसेस है। तो अपन देखिए कंपनी के लोग बने आते हैं तो कंपनी में प्रोग्रेस कितनी हुई है, उनमें प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, तो ऐसे ग्राफ से हम पता चलते हैं। देखिए ये लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, वर्धमान फलन आ गया। और इसके अपोजिट देखिए दूसरा मैं ग्राफ आपको दिखाती हूँ ऐसे। देखिए तो ये क्या हुआ, पहले इतना था और उसके बाद जितनी इतनी हमने रेट बढ़ाई उसकी, तो यहाँ पर आ गया हमारा फंक्शन। तो पहले इसकी यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये कमी हो रही है लगातार इसमें, तो इसमें हम बोलेंगे ह्रासमान फलन। ठीक है, इनके दो टाइप्स और हैं, एक तो वर्धमान ह्रासमान और दूसरा है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। तो देखिए निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान में क्या अंतर होता है। ये जो मैंने दोनों ग्राफ प्लॉट किए हैं ये निरंतर वर्धमान का है, ये तो ये निरंतर ह्रासमान का है। इसमें देखिए लगातार वृद्धि तो हो रही है, कहीं पे भी रुका नहीं। और मैं सिर्फ वर्धमान का ग्राफ बनाऊं, ओनली इंक्रीजिंग का मैं ग्राफ बनाऊं, तो देखिए ये इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। देखिए पहले इसमें वृद्धि हुई, उसके बाद ये स्थिर रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे वृद्धि हुई। तो देखिए एक्स के इस मान पे तो यहाँ तक मान पे तो वृद्धि हो रही है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस मान में यह स्थिर है ये ग्राफ हमारा, उसके बाद फिर वृद्धि हो रही है। तो निरंतर वृद्धि नहीं हो रही इसमें, एक्स का मान तो हम जैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है मान तो, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसमें निरंतर वृद्धि नहीं हो रही है। जबकि इसके विपरीत आप इस ग्राफ में देखिए ये लगातार ही बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ नहीं रहा है। देखिए कहीं कहीं पे स्थिर भी है, ये स्थिर भी है ग्राफ, तो इसको आप बोलेंगे ओनली वर्धमान, तो ऊपर वाले को आप बोलेंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान आप इसको बोलेंगे। ऐसे ही ह्रासमान में भी ये मैंने जो प्लॉट किया है ये ग्राफ, ये तो है निरंतर ह्रासमान का। और दूसरा मैं आपको ह्रासमान का और बता देती हूँ। ओनली ह्रासमान का ग्राफ ऐसे आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए कोई है आपका फंक्शन में से कमी आ रही है, उसके बाद ये स्थिर हो गया, उसके बाद फिर से कमी आ रही है, तो ये ओनली ग्राफ है ह्रासमान का, डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो ऐसे होते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। देखिए वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन को पहचानने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट बता रही हूँ, वो आपको ध्यान में रखने हैं, हमेशा आपके दिमाग में फिट बैठाए रखना है, तब तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। देखिए यदि आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, वो आपका क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो आपका एफ एक्स है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट यदि समवर्त अंतराल ये क्लोज इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं, तो ए बी में जो आपका एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है वो वर्धमान होगा। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वर्धमान होगा। वर्धमान हम वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान, इनकी बातें करेंगे। ठीक है, तो समवर्तनताल ए में वर्धमान होगा कब, जबकि मैं लिख देती हूँ। देखिए ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए चारों। जबकि आपका जो एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव ही है ये एफ डैश एक्स। डैश का मतलब एक बार अवकलन किया है आपने, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी या तो ग्रेटर देन या इक्वल 0 के आनी चाहिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 के आएगी, तो हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरी बात देखिए, वो ओपन इंटरवल में निरंतर वर्धमान होगा।
निरंतर वर्धमान और वर्धमान में एक ही अंतर आएगा। देखिए वर्धमान में तो हमारा ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा था, निरंतर वर्धमान कब होगा जब एफ डैश एक्स की वैल्यू ओनली क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन आएगा वो निरंतर वर्धमान आएगा। तो वर्धमान से आप समझ सकते हैं वर्धमान का मतलब बढ़ा हुआ, इसका मतलब वो 0 से बढ़ा ही आना चाहिए, और ओनली वर्धमान आ रहा है तो आपका ग्रेटर देन इक्वल भी आएगा, और निरंतर वर्धमान का मतलब ओनली आपका ग्रेटर देन ही आएगा। अब रासमान से आप समझ ही गए हैं कि आपका क्लोज इंटरवल में रासमान होगा। रासमान का मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन आएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल आएगी 0 के, क्योंकि ओनली रासमान दे रखा है आपको। और निरंतर मैं रासमान की बात करती हूँ ओपन इंटरवल में निरंतर रासमान की बात करती हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे हमारा इक्वल नहीं आएगा, ओनली लेस देन ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो ओनली लेस देन 0 आनी चाहिए। तो आप कह देंगे कि हमारा फंक्शन होगा क्या, निरंतर रासमान। तो ये चारों बात आपकी ध्यान रखने की है, बिल्कुल आसानी से आपको ध्यान हो जाएंगी। देखिए वर्धमान में तो हमारा हमेशा ग्रेटर देन आएगा, चाहे वर्धमान निरंतर हो चाहे सिंपल वर्धमान हो हमारा, तो वर्धमान में देखिए आपको ग्रेटर देन आएगा और रासमान में दोनों में लेस देन आता है। और निरंतर जब आता है तो हमारे ग्रेटर इक्वल नहीं आता है, ओनली ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन ही आएगा, और आसमान में लेस देन ही काम में आएगा। और देखिए ओनली वर्धमान और आसमान में हमारे इक्वल भी काम में आता है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए, ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। देखिए और आगे देखिए करते हैं कि जो हमने वर्धमान और रासमान फलन पढ़े हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े हैं, उनमें हमारे क्वेश्चंस किस स्टेप से आते हैं जिनमें हमारे डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस काम में आते हैं। तो देखिए हमें कोई फंक्शन दे देगा और उसमें कह देगा कि ये हमारा फंक्शन वर्धमान है या रासमान है, जो भी फंक्शन देगा हमें तो कह देगा, तो आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। आपको क्या ज्ञात करना होगा, वो अंतराल आपको ज्ञात करना होगा जिसमें ये वर्धमान है। क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा आपको कि वर्धमान दिखा रहा है या रासमान दिखा रहा है आपको, तो आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल 7 नंबर लेती हूँ। एग्जांपल करने से पहले मैं एक बार आपके जो नोट मैंने लिखाए थे आपको मैं और रिवाइज कर देती हूँ। देखिए आपका जो वर्धमान फंक्शन आ रहा था उसमें क्या था, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो ग्रेटर देन 0 आ रही थी। इसका मतलब वर्धमान में आपका जो एफ डैश एक्स आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब यही तो होता है पॉजिटिव, और रासमान में लेस देन 0 था। इसका मतलब जो रासमान फंक्शन होंगे हमारे वो हमेशा नेगेटिव में ही आएंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो देखिए आप एग्जांपल 7 नंबर देखिए आप, ये आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, हमारे काम में भी आएंगे। देखिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन आपको फंक्शन दे रखा है ये, और पहला पॉइंट है आपको वर्धमान मानना है इस फंक्शन को, दूसरे में आपको रासमान मानना है। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग इंटरवल निकालना है, पहले हम वर्धमान के लिए करेंगे बाद में हम रासमान के लिए करेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने का सबसे पहले तरीका होता क्या है, आपको जो फंक्शन दिया वो होता है, पहले आप उसका एफ डैश एक्स निकालिए, फिर आपको क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। देखिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, मैं आपको सारा पूरे प्रॉपर मेथड से बता रही हूँ। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x प्लस का 3 आपको दे रखा है। आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डायरेक्ट आ गया होगा, आप तो डिफरेंशिएशन देखिए 6x² आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 18x प्लस का 12 और 3 का 0 होगा जो हम लिखते नहीं है। अब देखिए अब आपको निकालना है क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट आप उसको बोलेंगे। देखिए क्रांतिक बिंदु के लिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसके लिए आपको जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है, एफ डैश एक्स जो आपने निकाला है ये वाला, इसको आपको 0 के इक्वल करना होगा, तब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ये आ गया आपके पास। तो देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 6x² माइनस का 18x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0 आया है आपके पास। आप इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लाके 0 में भाग में जाएगा तो ये हट भी जाएगा हमारा, तो ये आ गया। इसको सिंपल में लिखूँ तो ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया है। जब आप ये द्विघात समीकरण हमारे पास बन गया है, इसको आप सोल्व करते हैं तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, माइनस का x प्लस 2। तो देखिए हमारे पास के 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 फैक्टर्स मैं आपके पास लिखती हूँ। ये हमारे पास आएंगे x माइनस का 1 एक तो, और दूसरा आएगा x माइनस का 2। आप इनको सोल्व कर लीजिए, यही आएंगे हमारे पास। तो देखिए अब आपके पास वैल्यू क्या क्या आई है x की वैल्यूज आपके पास आई हैं 1 प्लस का और 2, ये 2 वैल्यूज आपके पास आई हैं। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपके कितने भी आ सकते हैं, ये आपका बेस करता है कि आपका जो समीकरण है वो कितने घात का है। द्विघात का 2 हमारे आए हैं x की वैल्यू,
ठीक है। तो अब देखिए, अब हम निकालेंगे कैसे कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में वर्धमान है और किस इंटरवल में ह्रासमान है। तो बस आपको क्रिटिकल पॉइंट को सेम ही वही करना है। उसके बाद वर्धमान ह्रासमान में आपको नंबर लाइन लेके आनी है। नंबर लाइन का मतलब संख्या रेखा। तो देखिए, संख्या रेखा हम बनाते हैं और जो आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उस संख्या रेखा में हम इन बिंदुओं को भी दर्शाएंगे अलग से। संख्या रेखा का मतलब हमारी संख्या रेखा माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक खत्म होती है। तो देखिए, ये हमारी है कोई नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये आपका प्लस इन्फिनिटी है। राइट साइड में हम प्लस की संख्या लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम माइनस की संख्या लिखते हैं। देखिए, और बीच में हमारा क्या आता है, जीरो आता है। मैं जीरो को दिखाऊंगी नहीं क्योंकि हम दो ही नंबर को दिखाएंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि स्टार्टिंग या एंडिंग कहाँ से होती है। हम वही नंबर दिखाएंगे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहे हैं। इससे आपके समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, हमारा 1 और 2 आ रहा है, तो हम ये जानते हैं ये बीच वाला पॉइंट क्या है, जीरो था। मैं जीरो लिख नहीं रही हूँ आपको, लेकिन फिर आपको समझने के लिए लिख दिया है मैंने, जीरो है आपका। ठीक है, आपको 1 और 2 ही दिखाना है। तो ये 1 और 2 जीरो से बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं, ये तो बड़े हैं, तो इसी तरफ आएंगे 1 2। तो इस तरफ तो माइनस की संख्या आएंगी, इस तरफ प्लस की संख्या आएंगी। तो देखिए, आपको यहाँ मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने 1 रखा है और यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे 2 रखा है। ठीक है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट को मैंने देखिए क्रिटिकल पॉइंट को दिखा दिया हमने। तो अब आपको इंटरवल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, आपके 3 इंटरवल बन रहे हैं। जीरो तो हमें लिखना नहीं था, मैंने तो आपको ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए बताया था। इसको हम काट ही सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, आपका पहला इंटरवल तो कौन सा बन रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 बन रहा है आपका पहला अंतराल, यही तो बन रहा है आपका। दूसरा बन रहा है आपका 1 to 2 और तीसरा आपका बन रहा है 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। 3 इंटरवल बन रहे हैं, आपको आसानी से दिख रहे होंगे। तो मैंने इसलिए बोला था आपको ताकि आपको क्रिटिकल पॉइंट ही लें आप इस नंबर लाइन पे, ताकि आपको इंटरवल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप समझ रहे होंगे हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। एक पहला ये रहा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, दूसरा 1 से 2 तक, तीसरा आएगा 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। 3 इंटरवल बन गए, मैंने ब्रैकेट के रूप में दिखाए भी है आपको। अब देखिए, वर्धमान ह्रासमान के लिए आप क्या करेंगे, आप जो ये इंटरवल आया है, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आया है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आया है। इसमें जीरो भी है, इसमें माइनस का 1, माइनस की सारी संख्या इसमें शामिल है आपकी। तो इसमें से आप कोई भी एक नंबर चूज कीजिए जो आपके लिए आसान हो। तो मान लीजिए मैंने इसमें से, देखिए इसमें जीरो भी इंक्लूड है, माइनस का भी इंक्लूड है, तो मैं मान लीजिए जीरो इंक्लूड करती हूँ क्योंकि जीरो आप लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। तो आपका जीरो इसी इंटरवल में तो आ रहा है। जीरो देखिए मैंने काटा था बाद में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। तो जीरो इसी में तो आ रहा है, 0 से 30 सभी संख्या इसमें आएंगे आपके। और देखिए, इसमें आपको पॉइंट की संख्या भी ले सकते हैं, 0.5 0.7 ये सभी इसमें तो आएंगी और एक से बड़ी सारी संख्या इसमें आएंगी। तो देखिए, जीरो भी इसमें आ रहा है आपका। आपको ये नहीं लेना है कि आपको 1 ही ले, 1 मत लें, 1 से छोटा लें आप, क्योंकि 1 तो इस पे बिल्कुल एक तरीके से इसके लाइन पे ही आ रहा है। तो आप ये नहीं लेंगे, आप इसे छोटा लीजिए। इसकी कितनी सारी संख्या है, पॉइंट में ले लीजिए। आप चाहे तो 0.9 ले सकते हैं, लेकिन 1 मत लीजिए क्योंकि 1 से दूसरे हमारा ब्रैकेट शुरू हो रहा है। तो देखिए, जैसे मान लिया मैंने जीरो लिया है, जीरो, तो अब जीरो रखेंगे कौन से इक्वेशन में, जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है। एफ डैश एक्स आपने ये निकाला है, इसको ही हमने आगे सोल्व करके देखिए ये 2 फैक्टर आ गए थे। तो इन 2 फैक्टर में आप रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। आप रफली सोल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, जीरो आप रखेंगे, 0 माइनस का 1 कितना आया, माइनस का 1, और 0 माइनस का 2 कितना आया, माइनस का 2। आपके पास क्या आया, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 बनेंगी। इसका मतलब आप इस इंटरवल में कोई सी भी संख्या ले लीजिए, आपका प्लस ही आएगा हमेशा। अब आप चाहें तो कुछ भी लेके देख लीजिए, आप चाहें 0.5 लेके देख लीजिए, या माइनस का कोई नंबर आप लेके देख लीजिए। जैसे मैं माइनस का 2 लेती हूँ, देखिए माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, माइनस का 2, तो आएगा माइनस का 4, माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 12 होगा। प्लस का प्लस आ रहा है वो, तो यहाँ पे प्लस ही आएगी। इसका मतलब इस इंटरवल में से आप कोई सा भी नंबर चूज कर लीजिए, वो आपका हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, इस इंटरवल की बात होगी। अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। तो मैंने बताया था आपको ब्रैकेट वाले ये नंबर नहीं लेने हैं, आप बीच के नंबर लें। तो 1 और 2 के बीच में मान लेती हूँ मैं 1.5 आ रहा है आपका, तो 1.5 लेती हूँ मैं। ठीक है, 1.5 माइनस 1 करेंगे आप, कितना है आपके पास 0.5, और यहाँ पे 1.5 माइनस का 2 करेंगे आप, तो आपके पास आएगा माइनस का 0.5। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 0.25 आएगा, जो कि माइनस का है। इसका मतलब ये, इस इंटरवल में से आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, आपका माइनस का ही आएगा। इसके अलावा आप 1.75 भी ले देख सकते हैं, 1.2 भी लेके देख सकते हैं, 1.3
कुछ भी लेके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी संख्या आप लेंगे 2 पे तो खत्म हो ही रहा है, आपको 2 तो लेना है ही नहीं, इसका मतलब 2 से छोटी आएंगी वो सारी संख्या, तो हमारा माइनस में तो आना है ही। तो इस इंटरवल में आपकी संख्याएं कैसी आ रही हैं, माइनस में आ रही हैं। ध्यान रखिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ज़्यादा संख्या लिख दी है तो कन्फ्यूजन ना करें, ये प्लस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रही है सारी संख्याएं, माइनस में मैं ऊपर लगा देती हूँ, ये माइनस में आ रही है इस इंटरवल में आपके। अब तीसरा इंटरवल हमारा है 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें सारी संख्याएं 2 से बड़ी आएंगी और अनंत से छोटी आएंगी। 2 से बड़ी आप 3 लीजिए, 3 माइनस 1 2 हुआ, 3 माइनस 2 हुआ 1, तो आपके पास 2 आंसर आएगा। प्लस की आएंगी सारी संख्याएं, देखिए 2 से बड़ी आ रही है सारी, तो इसमें प्लस का ही आएगा। आप इस इंटरवल में से कोई सी भी संख्या लिख लीजिए, ये जो आपका आंसर आएगा ये प्लस में आएगा। इसका मतलब हमने जो इंटरवल बनाए थे, इस इंटरवल में हमारे पॉजिटिव संख्या आ रही है, इस इंटरवल में हमारे माइनस की संख्या आ रही है, इस इंटरवल में हमारे प्लस की संख्या आ रही है। वर्धमान और ह्रासमान में मैंने बात की थी, मैंने रिपीट भी किया है आपको कि जो वर्धमान हमारा फंक्शन आएगा तो उसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और देखिए हमने इस इंटरवल में से वैल्यू किस फंक्शन में रखी थी, एफ डैश एक्स में ही तो रखी है, ये एफ डैश एक्स के इक्वल आ रहा है ये। तो एफ डैश एक्स में जब आपने इस इंटरवल में से वैल्यू रखी, इस वाले इंटरवल से पहले इंटरवल जो आपका, तो वैल्यू आपकी कैसी आई, पॉजिटिव आई। देखिए साइन हमने लिख रखा है, इस इंटरवल में आपकी वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। और देखिए तीसरे इंटरवल में से 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल में आपकी वैल्यू कैसी आई है, प्लस एक्स की, पॉजिटिव आई। ये जो वैल्यू हमने लिखी है प्लस माइनस प्लस साइन जो लगाए हैं आपने प्लस माइनस प्लस, ये एफ डैश एक्स के ही हैं, क्योंकि ये देखिए हमने एफ डैश एक्स वाले कुछ में रखे थे ये वैल्यूज, तभी तो हमारे पास पता चला कि प्लस में आ रही हैं कि माइनस में आ रही हैं। तो देखिए वर्धमान के लिए हम क्या करते हैं, वर्धमान वही होता है, वो फंक्शन होता है जब हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव कौन कौन से इंटरवल में आ रही है, तो देखिए एक्स जब एक्स बिलोंग करता है कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू 1। देखिए ये आपने ओपन इंटरवल लगाया, मैंने बताया था ना आपको ये 1 और माइनस का इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे भी 1 और 2 इंक्लूड नहीं करना है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में आ रही है नंबर आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए एक तो इस इंटरवल में प्लस आ रहा था आपका, और कौन से इंटरवल में आ रहा था, इस वाले इंटरवल में प्लस आ रहा था आपको, तो ये भी आपको ओपन इंटरवल में लेना है। तो देखिए 2 से लेके और प्लस का इन्फिनिटी तक, देखिए मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया है। यूनियन का मतलब एक तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, दोनों का यूनियन। इसमें आपका क्या आ रहा है, फंक्शन क्या है, इसमें आपका फंक्शन के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे, के लिए आपका फंक्शन जो एफ डैश एक्स में आपने वैल्यू रखी है वो आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपके पास वर्धमान या ह्रासमान की जब बात करता है तो वो निरंतर वर्धमान या ह्रासमान की बात करता है, वो डायरेक्टली नहीं लिखता है, लेकिन आपको वहाँ पे निरंतर ही शब्द समझना है, वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि आपको निरंतर वर्धमान लेना है, तो आप निरंतर ही समझेंगे। देखिए अगर वर्धमान होता तो यहाँ पे इक्वल होता, लेकिन हमें निरंतर वर्ड ही समझना है सब कहेंगे, क्वेश्चन में आपका यही आएगा। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी निरंतर वर्धमान के लिए, तो और प्लस कौन कौन से इंटरवल में आ रहा था, तो हमने इनका यूनियन ले लिया। और देखिए ह्रासमान के लिए क्या करेंगे, ह्रासमान के लिए एक्स बिलोंग करेगा कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 1 to 2, इसके लिए ही तो कर रहा है एक्स बिलोंग। और इसमें के लिए आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, साइन देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ह्रासमान है आपका फंक्शन। देखिए आपके पास इंटरवल ही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि वर्धमान के लिए कौन सा इंटरवल आपका आएगा, ये वाला, और ह्रासमान के लिए आपका इंटरवल आएगा ये वाला। ये हमारा आंसर हो गया, इतनी सिंपल से आपको सोल्व करना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। एग्जांपल 9 देखिए, इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है जब ये फंक्शन एक बार तो वर्धमान हो और दूसरी बार ह्रासमान हो। तो सबसे पहले वर्धमान ह्रासमान के लिए हमें सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे उस पर हम देख लेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, आपको एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है माइनस का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 25 आपको दे रखा है। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालती हूँ, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 6x स्क्वायर, ये आएगा 6x प्लस का 12, यही आएगा आपके पास एफ डैश एक्स। और देखिए क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वो क्रिटिकल पॉइंट बिंदु के लिए आपको ये लिख देने हैं ये चीज़ें। देखिए तो आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना होता है। देखिए मैं भी इसमें यही कर रही हूँ, माइनस का 6x है प्लस का 6x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसमें मैं माइनस का 6 कॉमन ले रही हूँ और इसको दूसरी तरफ भेज दूंगी तो 0 के भाग में जाएगा तो ये 0 ही आएगा। तो देखिए हमारे पास आया एक्स स्क्वायर, माइनस का x आया और प्लस का
सॉरी माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 आया। देखिए ये तो आएगा माइनस, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और माइनस का 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 6x², माइनस का x आएगा और माइनस का 2 आएगा हमारे पास। तो इसको जब सोल्व करते हैं आप, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका बता रही हूँ आपको, ये देखिए ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो ये आएंगे x+1 और x माइनस का 2, ये आएंगे इसके फैक्टर्स, ये आए फैक्टर्स। और इसके जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आई x इक्वल्स टू माइनस का 1, x इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू आपके आगे क्रिटिकल पॉइंट में। अब हम बनाते हैं नंबर लाइन, यही तो बनाना होता है। देखिए क्रिटिकल पॉइंट को हम दिखाएंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारी नंबर लाइन हो गई, और हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को तो दिखाते हैं ही। तो देखिए नंबर लाइन में आपको क्या दिखाना है, ये तो हो गई माइनस का इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस का इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट ये देखिए हमारा 0 होता है, हम दिखाते नहीं है इसको। देखिए माइनस का 1 इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, 0 से छोटी है तो इस तरफ ही आएंगे माइनस का 1, तो ये आप मान लीजिए माइनस का 1 है आपका। ठीक है, 2 इस तरफ आएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो 2 इस तरफ आ गया, ये 2 है आपका। अब देखिए आपके 3 इंटरवल बन गए हैं, एक तो आया माइनस इन्फिनिटी टू 1 आया, एक आया 1 से लेके 2 तक, एक आया 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये 3 इंटरवल आपके बन गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं साइन। सबसे पहले आप पहले इंटरवल देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए -1 से आप इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ेंगे तो आप माइनस की संख्या इंक्रीज होंगी, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी आ जाएंगे आप। तो मैं मानती हूँ माइनस का 2 लेती हूँ। माइनस का 2 आप इस वाले में रखिए, देखिए f'(x) में तो रख रहे हैं, तरीके से f' को सोल्व करने पे ये आ गया, तो इसमें आप रखते हैं यहाँ पे जो फैक्टर्स में आते हैं, तो इसमें रखना आपके लिए आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा प्लस में वैल्यू आएगी या माइनस में वैल्यू आएगी। देखिए माइनस का 2 मैंने रखा है यहाँ पे, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये माइनस का 1 आया है। तो और यहाँ पे देखिए माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 4 आया, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 4, ये कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ हमारे पास। तो इसमें कैसी संख्या आती है, प्लस की आती है। आप कोई सी भी संख्या लेके देख लीजिए, -3 -4 और कुछ भी ले सकते हैं आप सोन। और इसमें देखिए माइनस के 1 से लेके 2 में इसमें 0 भी आ रहा है आपका, 1 भी आ रहा है, तो आप चाहे जो ले सकते हैं। मैं मानती हूँ 0 लेते हैं। देखिए 0 मैंने ली अगर, तो 0 + 1 कितना आया, 1 आया, और 0 माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 2। तो 1 को आप माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ही तो नंबर आता है। इसका मतलब इस इंटरवल में आपकी संख्या आती है माइनस की। और देखिए तीसरे इंटरवल में देखिए 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। मैं मानती हूँ 3 लेते हैं, हम शॉर्ट नंबर से लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमें रफली सोल्व करना होता है, आपको सोल्व करके लिखना नहीं है। ये देखिए मैं बोल के बता रही हूँ इसको आप लिए। देखिए 3 देखते हैं आप, एक्स की जगह 3 + 1 कितना आया, 4, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस का 2 कितना आया, 1, तो 4 × 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और प्लस का ही आया वो। तो इसका मतलब इस इंटरवल में भी आपके प्लस की ही संख्या आएंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, आपको वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करना था, दूसरा आपको ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना था। दोनों के लिए इंटरवल आपको फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ तक तो आपको सेम ही करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको वर्धमान दे रखा है या ह्रासमान। हमें दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम दोनों के लिख देंगे। देखिए पहले मैं वर्धमान के लिए करती हूँ। देखिए प्लस किस किस में आ रहा है, प्लस आ रहा है -x बिलोंग्स टू माइनस का इन्फिनिटी से लेके माइनस के 1 वाले में, और किस में आ रहा है, इस वाले इंटरवल में। तो यूनियन ले लेती हूँ मैं दोनों का, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक में। अगर x इस इंटरवल और इस इंटरवल के यूनियन में से बिलोंग करता है तो हमारे f' की वैल्यू कैसी आएगी, >0 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है इस इंटरवल में। तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, वर्धमान होगा। और आसमान के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, इंटरवल कौन सा लेंगे, -1 से 2, ये जाएगा। अगर इसमें से x बिलोंग करेगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इसमें आपको प्रूव करना है कि जो आपको फंक्शन दे रखा है वो समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, निरंतर वर्धमान है। मतलब इसमें आपको इंटरवल दे रखा है समस्त वास्तविक संख्याएं। आप जानते हैं इसका इंटरवल क्या होता है, वास्तविक संख्या का मतलब है रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर का सेट हम जानते हैं कि -∞ टू +∞, यही तो होता है समस्त रियल वास्तविक संख्याओं का मतलब। तो समस्त वास्तविक संख्या दिया हुआ है वो कैसा होता है, निरंतर वर्धमान होता है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि f(x) है वो निरंतर वर्धमान है। इसके लिए आपको ये वाला इंटरवल दिखाना है कि इसका इंटरवल ये वाला इंटरवल आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें इस f को f(x) क्या दे रखा है, f(x) आपको दे रखा है इसमें x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x आपको दे रखा है। सबसे पहले हम इसका f' निकालते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए 3x² आया माइनस का 6x प्लस का 4 आपके आ गया है। अब आप देखिए रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर आप इसकी जगह रख दीजिए, कोई सा भी नंबर, चाहे माइनस का रखें चाहे प्लस का रखें चाहे 0 रखें, आपके ये हमेशा f' जो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा के लिए कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। देखिए मैं आपके सामने 0 रखती हूँ एक बार, तो
ऐसी आएगी। तो अब मैं आपको रख के भी देखती हूँ। देखिए 0 रखती हूँ मैं इसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे 0, ये भी 0, और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। जो 4 एफ डैश एक्स की वैल्यू 4 तो आई, 4 कैसी होती है ग्रेटर देन 0, यही तो मैं बात कर रही थी। देखिए आप माइनस की लेके देखिए, माइनस का 1 लेते हैं मानिए, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 1, 3 इंटू 1 कितना आया 3 आया, माइनस का 6 और इंटू माइनस का 1 करेंगे तो आप प्लस का 6 आएगा, माइनस का 6 है ये, और माइनस का ये 1 आप करेंगे तो प्लस का 6 प्लस का 4। देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 भी ग्रेटर देन 0 ही होता है। अब आप प्लस की संख्या लेके देख लीजिए, मैंने 0 लिया था या मैंने माइनस का 1 लिया था। अब प्लस की संख्या प्लस का 1 लेती हूँ मानिए, तो प्लस का 1 मैं लेती हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 3 इंटू 1 3 हुआ, 3 माइनस का 6 कितना होगा माइनस का 3 प्लस का 4, ये 1 ही आया प्लस का। तो देखिए सभी तीनों केसेस में आपका ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। इसका मतलब आप कोई से भी नंबर ले लीजिए, रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप पॉइंट में लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपके पास वैल्यू हमेशा एफ डैश एक्स की ग्रेटर देन 0 ही आएगी। एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं अगर आपको बताऊँ तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए एफ डैश जो एक्स जो आपके पास आया है उसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 6x, और 4 को आप लिख सकते हैं 3 + 1, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए मैं इसमें से 3 कॉमन लेती हूँ इन तीनों में से, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है इनमें से, तो मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1 ये रहा। और देखिए ये हमारे पास x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो आपके पास यही आएगा। देखिए ये आ गया हमारे पास। तो देखिए अब आप x की जगह कुछ भी नंबर लीजिए, चाहे आपका x की जगह आप कुछ भी लीजिए, प्लस का 0 लीजिए, माइनस का लीजिए, कुछ भी लीजिए। अगर आपके पास प्लस का नंबर आता है तो प्लस का नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस ही आएगा। अगर आपके पास ये x - 1 अगर माइनस की संख्या भी आती है तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी स्क्वायर खोल के प्लस का ही हमारे पास आएगा। प्लस की संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +1 और ऐड हो रहा है तो हमारे पास प्लस की संख्या आएगी हमेशा। इससे भी आप समझ गए होंगे। देखिए एक्स की जगह आप ये मानिए माइनस का 2 हमने लिया, तो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हुआ माइनस का 3, तो माइनस का 3 के आप स्क्वायर करेंगे तो 9 आया, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 + 1 28। तो हमेशा मैं बोल रही हूँ आपका हमेशा ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमने सिद्ध कर दिया है। देखिए आपको इतना सही लिखना था यहाँ तक, ये मेथड कर लीजिए आप चाहे तो, चाहे ये मेथड कर लीजिए। उसके बाद लिख देंगे अतः दिया गया फलन एफ एक्स है आर पर निरंतर वर्धमान फंक्शन ही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।